साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है रॉक्स एंड देयर कंपोजिशन, अर्थात सेल तथा उनका संगठन। चट्टानें क्या होती है, उनका संगठन क्या होता है। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था पेट्रोलॉजी के बारे में कि शैली की किसे कहते हैं, चट्टानें क्या होती है, पेट्रो रॉक्स होती हैं और लॉजी मतलब स्टडी, यानी चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में हम करते हैं। और जो चट्टानें हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल है, यानी विभिन्न खनिज समुच्चयों के मिलने से इनका निर्माण होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका नामकरण भी अलग अलग प्रकार से होता है सबका। आग्नेय चट्टानें, औषधि चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, और इनके ओरिजिन भी अलग अलग होते हैं। शेल शब्द पृथ्वी से प्राप्त किसी भी कठोर ठोस पदार्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चट्टानों का निर्माण विभिन्न खनिजों के संयोजन से होता है। ठोस सेलों के सूक्ष्म निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि वे अधिकांशतः सरल रासायनिक संगठन वाले खंडों से बनी होती है, जिन्हें खनिज अथवा खनिज जाति कहते हैं, मिनरल या मिनरल स्पीसीज कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल आते हैं। चट्टानें खनिज कणों का समुच्चय होती है, अर्थात एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स होती हैं। चट्टानें रॉक्स होती है जो। सेलकर खनिज, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। सेलकर खनिजों में सिलिकेट सबसे प्रचुर यौगिक है। इसके बाद ऑक्साइड्स आते हैं, कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट इत्यादि अल्प महत्व के होते हैं। साधारणतः 1000 से अधिक ज्ञात खनिजों में से केवल 20 खनिजों से ही भूप्रकृति का 99% भाग बना है, अर्थात 20 खनिज है जो महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य गौण खनिज हैं। यही सबसे प्रमुख शेलकर खनिज है। मेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है वो 20 हैं। फेल्सपार सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज समूह है। इसमें प्रमुख सदस्य इस प्रकार हैं: आर्थोक्लेज और माइक्रोक्लीन, जो पोटेशियम एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेट हैं, एवं विभिन्न प्लेजियोक्लेज हैं, जिसमें एल्बाइट और एनोर्थाइट खनिजों का मिश्रण विभिन्न अनुपातों में होता है। इस श्रेणी के एक छोर पर एल्बाइट होता है, जो सोडियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, तथा दूसरे छोर पर एनोर्थाइट है, जो कि कैल्शियम एवं एल्यूमिनियम का सिलिकेट है। मस्कोवाइट तथा बायोटाइट भी अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। मस्कोवाइट क्या होता है? माइका, वाइट माइका को हम मस्कोवाइट कहते हैं, और बायोटाइट होता है जो ब्लैक माइका कहलाता है, काला अभ्रक और सफ़ेद अभ्रक, मस्कोवाइट, बायोटाइट। लौह मैग्नीशियम खनिजों में लौह मैग्नीशियमी खनिज अर्थात फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स में 3 प्रमुख वर्ग हैं। पहला है पायरोक्सिन, दूसरा है एम्फीबोल, और तीसरा और अंतिम है ओलिविन। पायरोक्सिन वर्ग में कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के मेटासिलिकेट आते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख खनिज सदस्य ऑर्थोपायरोक्सिन तथा ओजाइट हैं। एम्फीबोल वर्ग में प्रमुख खनिज है हॉर्नब्लेंड, ओलिविन, मैग्नीशियम और लोहे के सरल ऑक्साइड हैं। ओलिविन मैग्नीशियम और आयरन के सरल ऑर्थोसिलिकेट हैं। और जो एम्फीबोल है उस वर्ग में सबसे प्रमुख खनिज आता है हॉर्नब्लेंड। ऑक्साइड खनिजों में केवल 4 प्रमुख सेलकर खनिज हैं, अर्थात रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं 4 ही: स्फटिक, जेट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। स्फटिक जो सिलिका का डाइऑक्साइड है, संभवतः फेल्सपारों के बाद सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। कार्बोनेट खनिजों में कैल्साइट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और डोलोमाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, Ca.MgCO3, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। इसी प्रकार सेलों का वर्गीकरण किया है। टेक क्रुक नामक वैज्ञानिक ने सेल उद्भव के आधार पर एक वर्गीकरण दिया है। उन्होंने चट्टानों को 2 मुख्य भागों में बांटा है: अंतर्जात और दूसरा बहिर्जात। अंतर्जात, इन्हें हम एंडोजेनेटिक रॉक्स भी कहते हैं, जिनका उद्भव आंतरिक प्रक्रमों से हो, जो अत्यधिक गहराई पर अथवा प्रपटी में अंदर से बाहर क्रियाशील होती है। ये एंडोजेनेटिक रॉक्स होती हैं। इसमें उच्च ताप का प्रभाव प्रमुख होता है, क्योंकि ये इंटीरियर से बिलोंग करती है अर्थ के, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है, एवं इससे संबंधित जल मेघमीय उद्भव का होता है, अर्थात
मैग्मा से संबंधित होती है, जो एंडोजेनेटिक रॉक्स होती हैं। इसी प्रकार दूसरी चट्टानें आती हैं, उन्हें हम एक्सोजेनेटिक रॉक्स कहते हैं, अर्थात बहिर्जात चट्टानें। इनकी उत्पत्ति बाह्य उद्भव के प्रक्रमों से होती है एवं इनकी गतिविधि धरातल पर ही अथवा बाहर से अंदर की ओर संपन्न होती है। इन सेलों की उत्पत्ति साधारण ताप पर होती है एवं इससे संबंधित जल वायुमंडलीय उद्भव का होता है। अंतर्जात वर्ग में आग्नेय सेलें तथा कायांतरित सेलें आती हैं। अंतर्जात वर्ग में आग्नेय चट्टानें तथा कायांतरित चट्टानें आती है, और इसी प्रकार बहिर्जात वर्ग होता है जो एक्सोजेनेटिक रॉक्स है, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स आती है, अवसादी चट्टानें। इसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अंतर्जात सेलों में आग्नेय शेल और दूसरा कायांतरित शेल मुख्य हैं। इसी प्रकार बहिर्जात अर्थात एक्सोजेनेटिक रॉक्स में अपक्षय अवशेष आते हैं, दूसरा अपरदीय अवसाद आते हैं, तीसरा विलय निक्षेप आते हैं और चौथा जैव संचय आते हैं। यह सेलों का सामान्य संगठन हमने आपको बताया है। इसके नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे PDF के रूप में, और इसके पश्चात आगे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे।